वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मेजर और डेक्स क्या होता है पावर बीआई में। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने पावर बीआई सीखना स्टार्ट किया है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि मेजर क्या होते हैं और यहाँ पे डेक्स क्या होते हैं, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है डेक्स क्रिएट करने में। कोई भी आप डेटा एनालाइज करोगे तो उसमें या तो आप मेजर क्रिएट करोगे या तो आप करोगे क्रिएट डेक्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो कब क्या क्रिएट करना है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डू फॉलो माय इंस्टाग्राम आईडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप गाइस देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक पेमेंट शीट है। ओके, पेमेंट टेबल है जहाँ पे अमाउंट, ऑर्डर आईडी, पेमेंट डेट, ये सारी डिटेल है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जो आपको इजीली दिख जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले दिखाने वाला हूँ मेजर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइस मेजर होता क्या है और डेक्स होता क्या है। तो गाइस मेजर में जो है वो आप देखोगे कि जैसे मैं टेबल व्यू दिखाता हूँ पेमेंट का, तो जो भी आप मेजर क्रिएट करोगे वो यहाँ पे शो नहीं होगा आपको टेबल में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है इसके पीछे, क्योंकि मेजर जो है वो रो बाय रो, यानी कि ये रो बाय रो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करता है। वो क्या करता है, एक कंसोलिडेट कैलकुलेशन करता है आपके डेटा के लिए। जैसे कि आप अगर चाहते हो यहाँ पे एवरेज निकालना, टोटल सम निकालना, ठीक है, तो वो सब आप मेजर से निकाल सकते हो, ठीक है। और डेक्स क्या करता है गाइस यहाँ पे, कि डेक्स जो है वो रो बाय रो कैलकुलेशन करता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कि क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस है, तो एक्चुअल अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, बट आप जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी का अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हो कि कितना टोटल अमाउंट है, तो उसके लिए आप यहाँ पे मेजर यूज नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे डेक्स ही यूज करना होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से आप करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको मेजर यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब हमें ये चाहिए गाइस कि हमारे टोटल जो ऑर्डर है उनका टोटल सम क्या है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक मेजर क्रिएट करेंगे। सी, मेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, जिस टेबल पे आपको मेजर क्रिएट करना है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आप जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको न्यू मेजर का ऑप्शन आ जाएगा या न्यू कॉलम। न्यू कॉलम जो है वो डेक्स के लिए यूज होता है। ओके, तो अगर आप डेक्स को क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे आपको डेक्स कुछ लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ही डेक्स क्रिएट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। यहाँ पे डेक्स के लिए न्यू कॉलम मेंशन है और मेजर के लिए यहाँ पे न्यू मेजर मेंशन है, ठीक है। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो वेयर, सी, here's the option table tools. So here you can see that we have a new measure option, new quick measure option, new column option and new table option. See, accidentally I have clicked on new column, so यहाँ पे डेक्स के लिए ऑप्शन आ गया यहाँ पे बनाने का, ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, व्हाट वी आर गोना डू इज फर्स्ट वी विल क्रिएट मेजर। सी, सो हम यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट करेंगे और मेजर का हमें यहाँ पे नाम देना होगा हम, ठीक है। मेजर का हम नाम क्या देंगे, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू यहाँ पे चाहते हैं कि हमें पता चले कि जो टोटल सेल्स अमाउंट है उसका टोटल कितना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है। तो इसका नाम मैं इसको देता हूँ टोटल रेवेन्यू। अब हम यहाँ पे मेजर यूज करेंगे। मेजर क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक सम फॉर्मूला है। अब सम लिखते ही अब ये आपसे ये पूछेगा कि कॉलम नेम क्या है, ठीक है। तो कॉलम नेम क्या है, कॉलम नेम के लिए सबसे पहले आपको टेबल बताना पड़ेगा। टेबल क्या है हमारे पास, पेमेंट। ओके, अब इस पेमेंट में हमारे पास कॉलम क्या है, ये देखो अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, या तो आप एंटर भी हिट कर सकते हो, और दूसरा आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रीन टिक और रेड क्रॉस। तो हमें क्रॉस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने बाय एक्सीडेंटली ये मेजर क्रिएट किया है और आप ये मेजर नहीं चाहते हो। तो हम चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे या तो एंटर क्लिक कर सकते हो या तो राइट क्लिक, कुछ भी कर सकते हो। एंटर क्लिक करते ही आपके पास देखोगे कि एक टोटल रेवेन्यू करके एक आपके पास मेजर आ चुका है। तो जैसे ही गाइस इस पे आप क्लिक करोगे
तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का आपके पास एक चार्ट क्रिएट हो चुका है, बट हमें चार्ट नहीं चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमें चाहिए कार्ड। तो अभी मैं इसको कार्ड लेता हूँ और इसको जस्ट साइज इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको दिख सके। सेल वैल्यू, बोल्ड एंड फॉन्ट साइज इंक्रीज। So I hope this is visible to you all. Okay. Now अब क्या करेंगे हम यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू क्रिएट कर लिया है। चलिए मैं आपको दूसरा मेजर यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो दूसरे मेजर के लिए अब हम यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इस बार इस ऑप्शन से मेजर क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी कि जितने भी ऑर्डर हुए हैं उनकी एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक है? तो इसके लिए अब यहाँ पे हम एक यूज़ करेंगे फॉर्मूला, डिवाइड सम। सम किसका करना है हमें? अब देखो गाइस, यहाँ पे आप यहाँ पे सम यूज़ करके आप यहाँ पे अमाउंट कॉलम भी ले सकते हो। अदरवाइज हमने ऑलरेडी यहाँ पे टोटल सम का, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का मेजर क्रिएट किया है, ये मेजर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं सम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अमाउंट, और इसको डिवाइड देना है काउंट रोज, किसका? पेमेंट का, और इसको करेंगे क्लोज, एंटर हिट। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे एक मेजर मिल चुका है। जस्ट मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इस मेजर की जगह ये मेजर दे दूँगा। तो आप देखोगे कि हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है यहाँ पे ऑर्डर का, वो है 26,7900। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। ओके, अब ये तो हो गए मेजर आपके, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डेक्स, ठीक है? अब देखो, जैसे ही मैंने ये एवरेज ऑर्डर और टोटल रेवेन्यू क्रिएट किया है, तो आप देखोगे यहाँ पे टेबल व्यू में इस तरह का कोई भी कॉलम यहाँ पे नहीं बना है, राइट? तो क्यों? क्योंकि मेजर जो है वो कभी भी आपका टेबल में शो नहीं होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं, ठीक है? आप कभी भी अगर यूज करो तो कोशिश करो कि इंस्टेंट ऑफ डैक्स यूज मेजर्स। ओके, ये क्योंकि आपके यहाँ पे स्पेस नहीं लेता है और ये काफ़ी फास्ट होता है, और जब डेटा रिफ्रेश होता है तो ये काफ़ी टाइम भी नहीं लेता है रिफ्रेश में, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा डेक्स का। अब डेक्स क्रिएट करते हैं। डेक्स क्रिएट करने के लिए सेम ऑप्शन। अब यहाँ पे हम न्यू कॉलम सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब देखो, मुझे ये चाहिए कि ये अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी है, बट मैं आपको दोबारा से यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ टोटल, टोटल अमाउंट, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे रो बाय रो चाहिए, यानी कि क्या चाहिए कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ओके, ये है प्राइस, और जस्ट एंटर हिट करेंगे तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे एक डेक्स बन के आ चुका है। अब देखो यहाँ पे जस्ट मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट, और यहाँ पे जस्ट इसको करता हूँ क्लिक टोटल अमाउंट, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि टोटल जो अमाउंट है वो शो हो रहा है 8.50 बिलियन, ठीक है? तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, अब आप देखो, ये हमारा है टोटल अमाउंट, ठीक है? और ये जो है हमारा क्वांटिटी है, और ये हमारा था प्राइस। तो इस तरह से जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आपको शो हो चुका है। सी गाइस, ये टोटल रेवेन्यू टोटल अमाउंट का वैल्यू इसलिए मैच नहीं हो रहा है, रीज़न ये है कि मैंने जो डेटा है वो चेंज नहीं किया था आपको समझाने के लिए। ये ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट मेंशन है, ठीक है? और ये कोई और अमाउंट है जो कि क्वांटिटी वाइज प्राइस किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है? आपको समझाने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों अमाउंट मैच नहीं है। एग्जैक्टली मैच होने चाहिए थे बट नहीं हुए हैं। मैं आपको दोबारा से ये रेवेन्यू बना के दिखाता हूँ। देखो, टोटल रेवेन्यू में आप जस्ट अमाउंट की जगह अब आप यूज करो टोटल
पेमेंट, टोटल अमाउंट पेमेंट का, अब ओके करो। तो अब देखो आपका यहाँ पे 850 मैच हुआ है। पहले मैच क्यों नहीं था गाइस यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टोटल अमाउंट लिया था इसका, इस वाले का अमाउंट का, ये किसी और चीज़ की कैलकुलेशन थी और ये जो टोटल है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो इस तरह से जो है वो आप डेक्स क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक और डेक्स क्रिएट करके देता हूँ। वो डेक्स क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास एक पेमेंट मेथड है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पे एक डेक्स ये क्रिएट करना चाहता हूँ कि जो भी प्राइस यहाँ पे, ठीक है, और जो क्वांटिटी का जो प्राइस है यहाँ पे पर क्वांटिटी का वो 1000 से ऊपर हो तो यहाँ पे लिख के आए ओके, अदरवाइज नो, ठीक है। तो इसके लिए आप मेजर क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रो बाय रो कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आप सेम टेबल पे आएंगे, राइट क्लिक, न्यू कॉलम, अब यहाँ पे मेंशन देंगे ग्रेटर देन 1K, ओके। अब देखो इफ लॉजिकल टेस्ट में क्या है, प्राइस, प्राइस ग्रेटर देन 1000, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यस, अदरवाइज चाहिए नो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर हिट। सी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सी ये जो हमारे पास प्राइस है वो आई थिंक, ये देखो डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का यहाँ पे ये इफ का फॉर्मूला लेगा ही नहीं क्योंकि वो टेक्स्ट है और हमने इंटीजर में ग्रेटर देन 1000 दिया है। तो ये कभी कभी होता है गाइस। अच्छा कि इस वीडियो पर आपको ये देखने को मिला ये एरर, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे फिक्स होता है और कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो एरर जो है वो यही कह रहा था कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो डेक्स है वो टेक्स्ट वैल्यू में है, यहाँ पे जो डेटा है वो टेक्स्ट वैल्यू में है और मैं इंटीजर यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइस को टेक्स्ट से पहले तो किया मैंने होल नंबर, ओके, और अब देखो ये एरर जो है वो यहाँ पे नहीं है, राइट, वो एरर चला गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है गाइस इस वीडियो में कि आपको ये एरर देखने को मिला है, क्योंकि ये बहुत बार होता है कि जब भी हम कोई डेटा लोड करते हैं हमें पता नहीं होता कि डेटा का फॉर्मेट क्या है, कोई भी डेक्स लिखते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कॉलम क्रिएट हो चुका है, राइट, ग्रेटर देन 1K। अब देखो ये नो है, नो क्यों है, क्योंकि इसका जो प्राइस है 985 है। इट मीन्स ये जो है हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे नो हो चुका है। और ये 2000 से ऊपर है इसलिए यहाँ पे यस है। आप देखोगे इस तरह से हमें डेटा मिल चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मेजर क्या होता है और डेक्स क्या होता है और एरर को किस तरह से फिक्स करते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में समझ में आ चुका है, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपकी इस वीडियो से और नॉलेज में क्लैरिटी आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताओ कि आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो, या तो कुछ और समझना है आपको इसके अलावा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डू फॉलो माय इंस्टाग्राम आईडी। आपसे मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।